नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के बारे में। बिना टाइम डिले करे वापस चलते हैं वीडियो के अंदर और देखते हैं कैसा आपका पोर्टफोलियो अब यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस्ड इक्विटी फंड है, बहुत अच्छा फंड है और ये वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी रही है 2025 में। ठीक है, तो मुझे तो बस यही लगा है कि इन्होंने वो फंड उठा लिया जो 2025 में बहुत बढ़िया गए हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये मोतीलाल देख के मुझे कुछ ये नहीं लगा कि इन्होंने वो चीज़ करी है। पहली बात तो मुझे दो चीज़ ख़राब लगी कि इसका एक्सपोजर थोड़ा सा हायर साइड पे है लेकिन कंट्रोल्ड है, तो चलो कोई बात नहीं, और इसका एक्सपोजर बहुत मिनिमल सा है। तो मेरे रूल्स के हिसाब से मैं 10% से कभी नीचे जाता नहीं हूँ। 5% आपको कोई फंड क्या फ़ायदा दे देगा, ठीक है ना। और मेरे रूल के हिसाब से मैं 20% ऊपर जाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कोई रिटर्न रूल नहीं है कहीं पे, तो आप जा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से ये चीज़ मुझे गलत इसलिए लगती है क्योंकि हमारा बहुत सारा पोर्टफोलियो इस पे डिपेंड है। अब 25% पोर्टफोलियो की डिपेंडेंसी इस पे है और इस पे ज़ीरो डिपेंडेंसी है। ज़ीरो तो नहीं, 5% की डिपेंडेंसी कुछ भी नहीं होती, ये डबल भी कर देगा आपके पैसों को, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब अगला पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। यहाँ पे पराग पारिक फ्लेक्सी में 1000। अब ये 5000 के पोर्टफोलियो में 5 में डिवाइड करना थोड़ा सा एक्सेस हो जाता है कि इसको 3 के अंदर डिवाइड करके थोड़ा सा एग्रेसिव जाया जा सकता था। एग्रेसिव जाने का मतलब क्या होता है, देखो जितना नैरो डाउन करोगे ना चीज़ों को उतना बढ़िया रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं 50,000 की एसआईपी कर रहा हूँ तो मैं नैरो डाउन 3 फंड के अंदर करूँगा तो फिर कल को चेंज करना मुश्किल हो जाएगा, या 3 फंड पे ही सारी डिपेंडेंसी होगी मेरी, और अमाउंट बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आपकी एसआईपी 5,000 रुपये है तो आप 2 फंड के अंदर या 3 फंड के अंदर डिपेंडेंसी डाल के अपना पोर्टफोलियो एग्रेसिवली ग्रो कर सकते हो। उन फंड्स के अंदर हमेशा पैसा रख सकते हो जो सिर्फ रिटर्न्स बना रहे हैं, बाकी के अंदर रखो ही मत, और इस तरह से कर करके 6 फंड के अंदर चले जाओ। तो ये स्ट्रैटेजी होती है 5 से 10,000 एसआईपी या 12,000 तक की एसआईपी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए अपनाते हैं, क्योंकि शुरू में एग्रेसिव रिटर्न्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है। शुरू के रिटर्न्स अगर बन गए, फर्स्ट ईयर अगर बन गया तो सेकंड थर्ड बहुत आराम से बनते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी मैं अपनाता हूँ क्लाइंट्स के लिए, आप भी अपना सकते हैं कि कुछ नैरो डाउन करके हमेशा उन फंड्स के अंदर बने रहिए, लेकिन नंबर ऑफ फंड्स कंट्रोल में रखिएगा, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, और एक टाइम के बाद चर्निंग भी शुरू करनी है। ये चीज़ आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म 30 ईयर्स एसआईपी 10,000 रुपी, और ये देखो ये थोड़ा सा ठीक है फिर भी, लेकिन यहाँ 35% पैसा डल गया एक फंड के अंदर, ये मिस्टेक है। बाकी ये बढ़िया है। ये थोड़ा सा डाउटफुल है कि क्यों, हम कुछ और भी ले सकते थे, तो लार्ज एंड मिड कैप क्यों, लार्ज को अलग लिया जा सकता है, मिड को अलग लिया जा सकता है, तो क्यों। और ये क्योंकि ना यहाँ पे ना फिर कंपैरिजन बहुत अजीब सा हो जाता है। मतलब बाकियों से हम कंपेयर करते हैं, कोई मिड कैप का पोर्शन अगर ज़्यादा रख के बैठा हो या लार्ज कैप में कुछ अलग रख के बैठा हो, तो ये कंपैरिजन बहुत अजीब सा हो जाता है लार्ज और मिड कैप के फंड के अंदर। इसलिए एक प्रॉपर मिड कैप प्रॉपर लार्ज कैप हो तो ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे आपके पास अगर पराग पारिक है तो एक आधा आप सेक्टोरल या कुछ भी ले सकते थे, बट ये पोर्टफोलियो मुझे उतना एग्रेसिव कम लगा, गलतियों वाला पोर्टफोलियो थोड़ा सा ज़्यादा लगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो हम देखते हैं। इधर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एडलवेस मिड कैप। अब ये देखो ये गलती, अब ये गलती मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये आपको लग रहा है कि अब रैली निकल गई और शुड आई इन्वेस्ट इन गोल्ड और शिफ्ट दिस 5K इन इक्विटी। तो देखो अब आप ये पूछ रहे हो क्यों, क्योंकि आपने पिछले 1-2 महीने में पैसा डाला होगा, पैसा डूब गया होगा, या मार्केट आपको लग रहा होगा कि उतना तो ग्रो नहीं करेगा, तो अब क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा पोर्शन जा रहा है 15,000 की एसआईपी में, 33% अगर गोल्ड और सिल्वर में जा रहा है, तो आप एक कंजर्वेटिव हो। मतलब कंजर्वेटिव मतलब आप एग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव, ठीक है। और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ये ठीक है। अगर लेना चाहते हो तो इक्विटी के ऑप्शंस बहुत सारे हैं जो आप देख सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।